तो ये अभियान को भी हमको आगे बढ़ाना है। आइए आज इस पवित्र दिन पर इस कार्यक्रम का गवाह बनते हुए हम सब मिलकर संकल्प लें, अपने मिट्टी को बचाएंगे, हम अपने खेतों को जहर मुक्त बनाएंगे, पर्यावरण स्वच्छ बनाएंगे, आने वाले पीढ़ियों के मां भारती के संतानों के लिए स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन का वातावरण बनाएंगे। बिहार का किसान जब मुस्कुराएगा तो पूरा देश पेट भर करके खाएगा और स्वस्थ रह पाएगा। बिहार फिर इस देश के असली अन्नदाता बनेगा। यह हमारा संकल्प है, यह हमारा वादा है। अब एक यहाँ किसान भी कुछ बैठे हैं, तो कोई दो चार, हमको तो जो जमीन है भाई में बटा नहीं है, हमारे बच्चों में तो 2 बीघा जमीन 1 बीघा जमीन जो है, तो हम तो सोचे हैं कुछ और जमीन भी हम लोग खरीदे हैं, तो हम तो सोचे हैं कि 1/4 पर प्राकृतिक खेती करेंगे। हमने प्रधान सचिव यहाँ जितना बैठे अफसर हैं सबसे आग्रह करेंगे कि जिनके पास जमीन है सब प्राकृतिक खेती 1/4 जमीन पर कम से कम जरूर करें। क्या आप लोग भी करना चाहेंगे? जो करना चाहें एक बार हाथ उठाइए तो। चलिए, भारत माता की। और यही उत्साह हर गांव के अंदर एक सांसद से भी कहेंगे कि आपको जो जमीन है 1/4 कम से कम अपने खाने के लिए आप केमिकल मुक्त अनाज तो उपजा लें, केमिकल मुक्त हम उद्यान के माध्यम से सब्जी तो उपजा लें, ये वातावरण तो बना लें। तो एक बार दोनों मुट्ठी उठा करके सब लोग और बोलिए, अपनी खेत को बचाएंगे, जीवन को बढ़ाएंगे। बहुत अनुभवी नहीं, लेकिन हम भी जो सुने हैं, जो अध्ययन किए हैं, आप भी विचारें कि क्या ये सत्य है, क्या यह सही है। यह अंधेर गर्दी का वातावरण से क्या हम लोगों को नहीं निकलना है? अपनी धरती माँ की छाती को इस जहर से छलनी करने वाले वातावरण से क्या मुक्त होने का अभियान नहीं चलाना है? क्या हमको नहीं विचार करना चाहिए? यह खेत बचाओ अभियान इसी गलत सिलसिले की छाती पर चोट करने आया। भावनाओं से मुक्ति का एक वातावरण बनाएगा, हमारी धरती माँ हमारी मिट्टी को एक नया जीवन देगा। यह कोई कागजी योजना नहीं है, यह हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के अनुसार हमारे ओजस्वी और जमीन से जुड़े केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का जो अटूट संकल्प है, जो सीधे किसान के बेटे के दिल से निकला है। प्रधानमंत्री जी से भी हमारी बातचीत हुई, इस अभियान पर उन्होंने भी जोर दिया। हम सब जानते हैं कि जब फसल बर्बाद होती है तो एक किसान की आत्मा रोती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा है कि किसान की मुस्कान ही हमारी सरकार की असली पहचान है। आज दिल्ली की मोदी सरकार और पटना की हमारी बिहार की सरकार दोनों आपके खेतों की रक्षा के लिए ढाल बनकर खड़ी हो रही है। इस अभियान का सीधा और पवित्र मंत्र है, कम खाद, सही खाद और सही सलाह। कुछ लोग तो एकाएक इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेंगे। हम मनमर्जी से खाद का जहर डालना बंद करें। यह अभियान को चलाना होगा मिलकर। पहले अपने मिट्टी की जांच कराइए, मां का सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाइए, देखिए कि आपके जमीन को किस चीज की भूख है, कि कौन सी दवा की जरूरत है। हम प्राकृतिक हरी खाद को अपनाएंगे। जब मिट्टी का सही पोषण मिलेगा तो फसल लहराएगी, आपकी लागत आधी होगी
और आपके घर में खुशहाली का दिया भी जलेगा। हम फर्टिलाइजर के लिए लंबे कतार में लगे रहते हैं। किसानों के नाम पर किस तरह से कुछ दलाल और बिचौलिया खाद की कालाबाजारी करता है, किसान को परेशान करता है। जो खाद आपको आता है उसमें आपको जानकारी नहीं है कि सरकार का कितना पैसा लगता है। अभी बता रहे थे हम लोग, तो अभी जानकारी ले ही रहे हैं विभाग का बहुत सारे विषय का। एक बोरा खाद में कितना पड़ता है? वो 1700 रुपया सब्सिडी है। आपको कीमत देना पड़ता है 250 300, जो भी कितना है कीमत, 267 रुपया, और सब्सिडी है 1700 रुपया। अब बताइए, ये 1700 रुपया हमारे आपके ही पैसे खाद में हम दे रहे हैं। ये किसी के पॉकेट से नहीं जा रहा है, ये किसान का ही, मां भारती के संतानों का पैसा जा रहा है। ये भी बचेगा। और ये पैसा हम किसको देते हैं? हम अधिकतर खाद बाहर से मंगाते हैं। विदेशी मुद्रा में मेरा देश कमजोर हो जा रहा। कई तरह का साइड इफेक्ट है इस खाद का। आज इस मंच से हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि अपने किसान विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अब दफ्तरों के बंद कमरे में एसी के चैम्बर में नहीं बैठेंगे। उन्हें आपके गांव में आना होगा, ये हम सुनिश्चित करेंगे। आपकी ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बड़े बड़े विशेषज्ञ वैज्ञानिक आपके बीच आपको मुफ्त में सलाह ही नहीं देंगे, लैब से लैंड तक प्रयोग होगा। क्योंकि सबसे बड़ा वैज्ञानिक तो मेरा किसान है। वो तो मौसम को देख करके, फसल के रंगत को देख करके, पानी की परिस्थिति और स्थिति को देख करके वो अपने बुद्धि विवेक से खाद का उपयोग कर लेता है। कभी कभी कंपटीशन में भी उपयोग हो जाता है। अगला 250 डाला तो हम 500 ग्राम डाल देंगे। कोई 1 केजी डाला तो इससे बढ़िया फसल मेरा हो, हम 200 केजी डाल दिए, 2 केजी डाल दिए। ये भाव नहीं, क्योंकि हम अपनी माँ के छाती से जो फसल निकलता है हम उसमें जहर डाल रहे हैं। अगर जो आपको कहे कि आप अपने माँ को जहर से भरा रोटी खिला दें तो आपके हाथ कांपने लगेंगे, आपके मन मस्तिष्क में लगेगा कि हम पाप कर रहे हैं। क्या हमारे आपके मन के अंदर ये भाव आ सकता है? यहां बैठे लोग के माध्यम से पूरे बिहार के हम किसानों से, पूरे बिहारी से, पूरे मां भारती के संतानों से आह्वान कर रहे हैं कि ये अभियान 1 जून से शुरू होकर 30 जून तक चलेगा। हमारे वैज्ञानिक और अधिकारियों की टीम दिन रात खेतों की यारियों तक जाएगा और किसान को उचित सलाह देगा। और हमारे कह रहे थे वैज्ञानिक कि सहयोग करें। आपको तो अंदाज इसी से लग जाना चाहिए कि विजय सिन्हा अब विजय बिहारी बन गया है। अपने बिहार की चिंता के लिए मैं दिन रात जहां जरूरत पड़ेगा, जहां मेरी आवश्यकता महसूस होगी, हमारे प्रधान सचिव और सभी पदाधिकारी हम फिर हर जिले के अंदर जाने वाले हैं, फिर अभियान शुरू करने वाले हैं। और ये ध्यान में रखिए कि वैज्ञानिक महोदय, आप 2 कदम बढ़ाएंगे तो हम किसानों के साथ 4 कदम बढ़ा करके अपने बिहार को बचाएंगे। आज एग्री स्ट्राइक चल रहा है। हमारा किसान
कि जमीनी विवाद को खत्म करने की जिम्मेवारी का अभियान जो हमने शुरू किया है वह अभियान नहीं रुकेगा। उस अभियान को एग्रीकल्चर याद होगा कि जब हम राजस्व भूमि सुधार मंत्री थे तो जनवरी और फरवरी 2 महीने के अंदर अभियान चलाकर यही हमारे प्रधान सचिव नवदेश्वर प्रसाद जी थे और राजस्व भूमि सुधार विभाग में सीके अनिल जी थे और दोनों पदाधिकारी पूरे टीम के साथ पूरी तन्मयता के साथ 47 लाख किसानों का जमीनी विवाद से मुक्त करके उसका एग्री एस्टेट फार्मर आईडी फार्मर रजिस्ट्री करवा दिया। 47 लाख, ये बड़ी उपलब्धि है। वो अभियान 12 मई से फिर से हमने शुरू किया है, दोनों विभाग के संयुक्त रूप से, और हमारे मुख्य सचिव माननीय प्रत्यय अमृत जी भी उस अभियान के शंखनाद में सम्मिलित थे। वो समीक्षा भी प्रत्येक दिन कर रहे हैं। गति थोड़ी धीमी है। हमको कल बता रहे थे कुछ कृषि सलाहकार आरा में गए हुए थे कि हम लोग रात दिन लगे हैं। जो सहयोग राजस्व कर्मचारी और अंचलाधिकारी का मिलना चाहिए, अब देखिए कुछ लोग यहाँ भी हिला रहे हैं, सही बात है, वो सहयोग नहीं मिल रहा। हम आज ही पत्र लिखेंगे राजस्व मंत्री जी को और प्रधान सचिव वहां के सेक्रेटरी को कि इस अभियान में सबको सम्मिलित करवाइए। 30 जून के बाद मैं हर जिले के अंदर बैठूंगा और ये एग्री एस्टेट जिनका नहीं होगा, हमारा जो कृषि कैबिनेट का विभाग से जुड़ा विभाग रहेगा, हम उनका सहयोग लेंगे, लेकिन इस विवाद को खत्म करेंगे। किसानों का आईडी बनेगा, उसमें कितना खेत है उसके हिसाब से उनको हम खाद का जरूरत पड़ेगा, उनकी मिट्टी की जांच का रिपोर्ट, उनको दवा का जो कीटनाशक दवा है, बीज का, और उनके कितने उपज होते हैं, ये सब भी डाटा आंकड़ा आ जाएगा। क्योंकि मेरा बिहार में आज 96% लघु सीमांत किसान है और लघु सीमांत किसान के छोटे छोटे जोत वाले लोग हैं। हमने सेंट्रल में भी कहा कि देश की नीति बन रही है, हमें आपत्ति नहीं है, क्योंकि बड़े जोत वाले भी किसान आज पंजाब में और कई बड़े स्टेट में हैं, लेकिन मेरा बिहार तो छोटे जोत वाले हैं। मैं तो अपने हाल से दूसरे का हाल भी समझता हूं। अब हमारे पिताजी को 10 बीघा खेत मिला, 2 भाई थे 55 बीघा, और हम 5 भाई हैं तो 1 बीघा पर आ गए, और हमको 2 पुत्र है तो 10-10 कट्ठा पर आ गया। ये स्थिति है, अंदर की बात, हमको बोलने में झिझक नहीं है, क्योंकि बहुत ही साधारण परिवार से भी हम लोग आए हैं। अपनी मेहनत से, बिजनेस व्यापार से हम लोग आगे बढ़े हैं। कई तरह के अग्नि परीक्षा भी हुआ है, सत्ता के द्वारा भी, विपक्ष के द्वारा भी। सारी परीक्षा में आप लोगों के आशीर्वाद से हमने पास भी किया, और इस बार की परीक्षा में भी आपका सहयोग मिलेगा तो मेरा बिहार की जनता पास ही नहीं करेगा, राष्ट्र का ध्वजवाहक बनेगा। बिहार की मिट्टी में वो ताकत है, बिहार के किसानों में मेहनत करने की वो क्षमता है। हम बिहारियों के भावनाओं को हनुमान के तरह जगा दें, और जब हनुमान जग जाएगा तो जो भी मेरे पर्यावरण को दूषित कर रहा है, जो भी नकारात्मक मानसिकता से मेरे कृषि कार्य को कहीं न कहीं हतोत्साहित करने का खेल खेल रहा है, वह हनुमान रूपी किसान मेरा सकारात्मक भाव भर देगा। नई ऊर्जा के साथ एक नए माहौल में हम आगे निकल जाएंगे, और सरकार का एक ही धर्म है, अंत्योदय।
जो समाज के सबसे आखिरी पायदान पर लाभ उस गरीब की झोपड़ी तक पहुंचाना हमारा ध्येय है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितनी योजनाएं चलाए हैं गरीबों के लिए चलाए हैं, और ये योजना इस गरीबों के द्वारा उसके उत्थान, कल्याण, स्वच्छ भारत के साथ स्वस्थ भारत बनाने का, और सबसे बड़ी चीज है समृद्ध बिहार बनाने का। क्योंकि हम जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा हम बीमारी में खर्च कर रहे हैं। हॉस्पिटल पर हॉस्पिटल खुल रहा है, मेडिकल कॉलेज खोलते जा रहे हैं। कब तक खोलते रहेंगे मेडिकल कॉलेज? हमारा मिशन हो कि हम बिहार को, देश को इतना स्वस्थ बना दें कि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बंद करने के कगार पर पहुंच जाए। ये संकल्प ले सकते हैं, ये क्षमता इस माटी का, इस बिहार की धरती में है, जो ज्ञान का भी भूमि है, विज्ञान का भी भूमि है, और सांस्कृतिक विरासत हमारे राजा जनक विदेह, जो राजा होकर खुद हल लेकर के इस मिट्टी में जब लगा दिए तो समृद्धि का प्रतीक महालक्ष्मी का स्वरूप मां जानकी का अवतरण हो गया। इस धरती से हम आह्वान कर रहे हैं कि एक बार फिर से बिहार को जगाना है, बिहार के मिट्टी के खुशबू को हर थाली में पहुंचाना है। योजनाएं कागज पर बनती थी, फाइलों में दम तोड़ देती थी, बिचौलिए मलाई खा रहे थे, किसान को पता ही नहीं चलता था कि उसका हक कहां जा रहा है। हम कई योजनाएं चला रहे हैं, कई तरह के पैसे बांट रहे हैं। हम और प्रधान सचिव पदाधिकारियों के साथ बैठे, हम कहा ये बंदरबाट बंद होनी चाहिए। किस जिले के अंदर, किस मिट्टी में कौन सी खुशबू हमारे किसान के द्वारा समाज को प्रदान कर सकता है, उस पर हमारी फोकस होगी। हम उस काम को, उस फसल को, उस योजना को उस जिले के अंदर हम पहुंचाएंगे। और मैं आज आप लोगों के माध्यम से इस अभियान के, हमारी टीमें हर छोटे और गरीब किसान के घर का दरवाजा खटखटाएगा। ये अभियान हर किसान के, हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर भी जो फसल बेचते हैं, जो कीटनाशक दवा बेचते हैं, जो फर्टिलाइजर बेचते हैं, हम जब उनके साथ समीक्षा बैठक करेंगे, उनके भी दुकान पर वह स्टिकर लगेगा, खेत बचाओ जीवन बढ़ाओ। धरती मां का, पर्यावरण की सुरक्षा मेरे आने वाले पीढ़ी और भविष्य की सुरक्षा है। इस अभियान प्रकृति के निकट जाने का आग्रह करेंगे। आप देख लें, कोरोना काल में जो प्रकृति के गोद में रहा, प्रकृति के निकट रहा, शुद्धता और पवित्रता से जो धरती मां को माता के रूप में अपनी पसीने से सींचता रहा, वह सुरक्षित रहा। एसी कमरे में बैठने वाले लोग या प्रकृति से दूर रहने वाले लोग इस काल के गाल में समा गए। आज जरूरत है फिर से उस प्रकृति के निकट जाने का, और अपने इसमें सभी माननीय सांसदों, विधायकों, जिला परिषद के सदस्यों, अध्यक्ष, मुखिया जी, सभी जनप्रतिनिधि, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता से हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि राजनीति करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, खूब राजनीति करिए, लेकिन यह खेत और किसान की बात है, यह हमारी माटी की लाज का सवाल है, आने वाले पीढ़ी के जिंदगी का ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। किसी दल का कार्यक्रम नहीं होगा यह दल से ऊपर उठकर देश और माटी के धर्म की जिम्मेवारी होगी, और हम अपनी जिम्मेवारी हम सबको संभालना है। इस अभियान में सबको सम्मिलित करिए और सबको जगाने का एक अभियान शुरू करिए। हर पंचायत, हर टोले, हर खेत की मेड़ तक इस संदेश को आग की तरह फैलाना हम सब की जिम्मेवारी है। बिहार की यह माटी कोई मामूली माटी नहीं है। हम पहले भी बताए
यह वह पावन भूमि है जहां चाणक्य ने नीति लिखी, जहां भगवान बुद्ध का महाज्ञान मिला, जहां के किसानों ने चंपारण में महात्मा गांधी के आह्वान पर अंग्रेजों की बंदूकों और लाठियों के आगे भी अपना सीना तान दिया, लेकिन झुके नहीं। जब हम पुरखे गोरों के आगे नहीं झुके तो हम ये चंद मुश्किलों के आगे कैसे हार सकते हैं। अपने पूर्वजों से सीख लेकर, यही बिहार की धरती है ना, आजादी के बाद जमींदारों से जमीन बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू लेकर किसानों को बंधुआ मजदूर से मुक्त कर करके उसके खुशहाली पर चेहरे लाने का अभियान चलाया। आज जरूरत है उस अभियान को फिर से आगे बढ़ाने का, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच को जमीन पर उतारने का। अभी एग्री एस्टेट फार्मर रजिस्ट्री के दूसरे चरण का अभियान चल रहा है। अभी तक मात्र 3,77,000 फार्मर आईडी बना है। ये 12 मई से जो हमने शुरू किया है, जबकि पहले चरण की अपेक्षा गति बहुत धीमी है। पहले चरण में राजस्व भूमि सुधार और एग्रीकल्चर विभाग मिलकर 48 लाख किसानों का फार्मर आईडी बना है। जून के महीने में हमको लगभग सभी किसानों का फार्मर आईडी बना देना है। और हम तो चाहेंगे कि सभी विभाग, सभी जनप्रतिनिधि, सभी किसान, ये फार्मर आईडी तभी बनेगा जब आपका परिमार्जन और म्यूटेशन होगा, जमीनी विवाद से आपका मुक्त होगा, तभी आपका वो आईडी बनेगा। तो समझिए कि बिहार जमीनी विवाद से मुक्त भी हो जाएगा। जो किसान का सर्वे नहीं हुआ है, वो जमीन की जोत कर रहे हैं, उस पर भी सरकार की निर्णय त्वरित गति से होगी, क्योंकि जमीन बिना जोत के न रहे, फसल न उपजे, ये सरकार कभी नहीं चाहेगी। और 5 तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस है। उसी दिन हम सब मिलकर के एक संजोग भी देखिए, पर्यावरण दिवस का हमने 5 तारीख को रखा और 5 तारीख को पर्यावरण दिवस के दिन ही मेरा जन्मदिन भी है। तो लगता है कि प्रकृति की इच्छा कुछ और कराने का हमसे है। तो सब मिलकर स्वच्छ सुंदर बनाने की दिशा में उस दिन एक विशेष अभियान भी हम शुरू करेंगे। अपने लोगों के बीच बैठकर पटना से ही उस अभियान का और इसका आगे के कार्यक्रम का हम घोषणा भी करेंगे। उस दिन हमारे फसल का नाम हमने चेंज किया है, जो आप लोग को पहले से पता होगा। कोई बता दे खरीफ का नाम हमने क्या रखा है? क्या नाम रखे हैं? भारत माता की जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। ये प्रधानमंत्री जी ने जोड़ा है जय अनुसंधान। एक नया अनुसंधान देश के अंदर शुरू होगा, उसका प्रयोगशाला बिहार बनेगा। और बिहार से इस अभियान की शुरुआत आज से हम लोग कर दिए हैं। आप सब से आग्रह है, जो किसान 1/4 में प्राकृतिक खेती करके बेहतर फसल उपजाएंगे, हम और हमारे प्रधान सचिव व पदाधिकारी उनको देखने हम लोग जरूर जाएंगे। ये अभियान, और हमारे वैज्ञानिक कह रहे थे कि कुछ मिलता नहीं है, ये कहने की जरूरत नहीं है। बिहार का बेटा, बिहार को विजय बनाना है। हर क्षेत्र में बिहार विजय बने, तो मैं अपनी सरकार में बैठकर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, भारत सरकार के कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, सबसे बात करेंगे। लेकिन अभी भी हम लोग दे रहे हैं प्राकृतिक खेती के लिए। ये आपको जानकारी हो कि आज किसान को 4,000 पर एकड़ प्रत्येक वर्ष में प्राकृतिक खेती के लिए हम लोग दे रहे हैं। ये हम दे रहे हैं। उसके बाद कृषि सखी के रूप में 5,000 रुपया पर महीना 2 वर्ष के लिए ये अभियान चल रहा है।
जैव प्राकृतिक खेती और जैव के लिए 1 लाख रुपया प्रति केंद्र का भी व्यवस्था है। ये 2025-26 में 400 क्लस्टर और 2026-27 में 114 क्लस्टर। इसको और गंभीरता से, सूक्ष्मता से, पूरी संवेदनशीलता के साथ इस अभियान को बढ़ाएंगे। हमने तो कल ही एक किसान से बात की है कि भाई मेरा मन बड़ा प्राकृतिक खेती की ओर मचल रहा है, तो कम से कम 2-4-5 एकड़ पट्टा पर जमीन दे दो हमको, हम जरा खेती करके लोग को प्रयोगशाला के रूप में दिखावे कि कितना बेहतर खेती हम कर रहे हैं। और यही चीज हम कहेंगे प्रधान सचिव को भी कि एक प्रयोगशाला, क्योंकि हम लोग जब शुरू करेंगे तो देखा देखी पाप और देखा देखी पुण्य। जब आप हर लोग, जो हमारे उद्यमी किसान, युवा किसान, प्रोग्रेसिव किसान, जब ये शुरू करेंगे तो लोगों को विश्वास जगेगा, लोग इस अभियान के हिस्सेदार बनेंगे। और हमारा करबद्ध प्रार्थना सभी से है कि इस अभियान की शुरुआत हम सब लोग मिलकर करें। हमारी शुभकामना है। जो हमसे मदद चाहिए पूरी पारदर्शिता के साथ अपने किसानों के लिए, अपने वैज्ञानिकों के लिए, अपने विभाग के कर्मचारियों के लिए, पदाधिकारियों के लिए पूरी सकारात्मक भाव के साथ हम सहयोग और मदद के लिए हमेशा खड़ा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अभियान को भी हमको आगे बढ़ाना है। आइए आज इस पवित्र दिन पर इस कार्यक्रम का गवाह बनते हुए हम सब मिलकर संकल्प लें, अपने मिट्टी को बचाएंगे, हम अपने खेतों को जहर मुक्त बनाएंगे, पर्यावरण स्वच्छ बनाएंगे, आने वाले पीढ़ियों के मां भारती के संतानों के लिए स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन का वातावरण बनाएंगे। बिहार का किसान जब मुस्कुराएगा तो पूरा देश पेट भर करके खाएगा और स्वस्थ रह पाएगा। बिहार फिर इस देश के असली अन्नदाता बनेगा। यह हमारा संकल्प है, यह हमारा वादा है। अब एक यहाँ किसान भी कुछ बैठे हैं, तो कोई 2-4, हमको तो जो जमीन है भाई में बटा नहीं है, हमारे बच्चों में तो 2 बीघा जमीन, 1 बीघा जमीन जो है, तो हम तो सोचे हैं कुछ और जमीन भी हम लोग खरीदे हैं। तो हम तो सोचे हैं कि 1/4 पर प्राकृतिक खेती करेंगे। हमने प्रधान सचिव यहाँ जितना बैठे अफसर हैं सबसे आग्रह करेंगे कि जिनके पास जमीन है सब प्राकृतिक खेती 1/4 जमीन पर कम से कम जरूर करें। क्या आप लोग भी करना चाहेंगे? जो करना चाहें एक बार हाथ उठाइए तो। चलिए, भारत माता की। और यही उत्साह हर गांव के अंदर, एक सांसद से भी कहेंगे कि आपको जो जमीन है 1/4 कम से कम अपने खाने के लिए आप केमिकल मुक्त अनाज तो उपजा लें, केमिकल मुक्त हम उद्यान के माध्यम से सब्जी तो उपजा लें, ये वातावरण तो बना लें। तो एक बार दोनों मुट्ठी उठा करके सब लोग और बोलिए, अपनी खेत को बचाएंगे, जीवन को बढ़ा